जय हिंद दोस्तों। आज यूएसएल के लेटेस्ट जो डिस्कशन चल रहा है ग्रुप में कि उसके बारे में। और पिछले दो वीडियो मैंने जैसे कि थॉमस कुक और सुजलान के बारे में बताया था। बहुत सारे पैसे अपने लगाए होंगे, उसका बेनिफिट भी आपको मिला मिला होगा। लेकिन इसका फ्यूचर आगे बहुत तक जाएगा, लेकिन उतना ही पैसा यूज़ करना जितना। और उसके अलावा मैं आज एक ऐसे ही सरप्राइजिंग केस, एक शेयर के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए अच्छा खासा रिटर्न दे सके। तो चलिए आज यूएसएल के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग एक बोल रहे हैं कि यूएसएल के बारे में कि सर लॉयर नहीं आएगा, डेट एक्सटेंड होगी, कंपनी ये करेगी वो करेगी, सिर्फ एक ग्रुप को ही सब मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। या सिर्फ वो 6 महीने में जो इलीगल ट्रेडिंग हुई है वो जो उसको ही मिलेगा, पुराने वाले को नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा बता देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी कोर्ट में क्या राइटिंग में अपने आंसर देती है या क्या affidavit देती है, जमा करती है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ और उसके लिए हमें क्या करना है वो भी बता देता हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। जिसने भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे शेयर के बारे में आगे फ्यूचर में बताऊंगा। अपने केस के बारे में तो अपडेट देता ही रहूँगा, और ऐसे ऐसे केस कि आपका लॉस हो ही ना, और एक 6 महीने साल में डबल हो शेयर, अच्छा खासा रिटर्न दे, ऐसे शेयर में। लेकिन पैसा कहीं से भी लोन उठा के किसी का बिजनेस का पैसा, किसी का घर चलाने का पैसा, रेंट का पैसा, ऐसा मत यूज कीजिए। आपके पास कोई अगर रिजर्व का पैसा है, कहीं आप बैंक में एफडी कर रहे हो, कहीं कुछ दे रहे हो, तो उसी चीज के लिए पैसा यूज करें। ओके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ी तो हम बात करते हैं हमारे, थोड़ा सा आपको बता दो आपको, ये जो है फाइव पैसा और माइरिस में जो भी चल रहा था, ये जहां तक मुझे लग रहा है, पिछले वीडियो में शायद बताया भी है मैंने, ये है सिर्फ उनके इनसाइडर जो ट्रेडिंग किया होगा, वो शेयर वापिस ये लोग ले रहे हैं, उसका रिकॉर्ड है। इसके वजह से पब्लिक शेयर होल्डर में किसी के पास भी कोई फोन नहीं जा रहा है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ फीडबैक नहीं आ रहा है। इनसाइडर है, इसके लिए ये न्यूज दबी हुई है। अगर बाहर का बंदा आ रहा था तो वो सब पता चल जाता। तो ये है। सबसे बड़ी चीज ये है कि कोर्ट में उनका लॉयर नहीं आएगा, डेट एक्सटेंड होगी। देख, डेट तो एक्सटेंड होगी और एक दो डेट मिलेगी शायद आप उनको, क्योंकि अभी ये जो सबमिट करेंगे एफिडेविट, उसमें बहुत कुछ वो ऐसा बता सकते हैं कि अलग अलग केसेस जो सेम अपने केस जैसे अलग अलग केसेस जो है, वो कोर्ट ने उसका रिजल्ट क्या दिया, उसका जजमेंट क्या था, वो जजमेंट की पूरी कॉपी वो 8-10 ऐसी कंपनी ढूंढ के ला सकते हैं जो उसके लिए अच्छा हो, कंपनी के लिए। वो जजमेंट ला सकते हैं और ये जजमेंट कोर्ट को दिखा सकते हैं कि ये केस में, ये फलाना तिनका केस में, ये बैंक ने, ये कंपनी ने ऐसा केस किया था, उसके हक में, कंपनी के हक में दिया, ऐसा दिया वैसा दिया, सब दिया ये, इसके वजह से हम उसको कुछ नहीं दे सकते। ऐसे भाई देखो, ये है केस एसबीआई का। ये लोग एसबीआई के खिलाफ जो भी अदर जजमेंट के, जब ये रेजोल्यूशन प्लान बनाया तो वो अदर जजमेंट का ही वो स्टडी करके ये बनाते हैं जजमेंट, रेजोल्यूशन प्लान, कि अगर कोई बंदा कोर्ट में जाता है तो ये फलाना केस का रेफरेंस दे सकते हैं हम, अगर कोई ये करता है तो ये रेफरेंस देते। ऐसे 8-10 रेफरेंस का लेके एक रेजोल्यूशन प्लान बनता है इनका। वो प्लान इन्होंने बैंक सीओसी के पास भेजा, सीओसी ने अप्रूव कर दिया, फिर एनसीएलटी के पास गया, इसने, एसबीआई ने, एनसीएलटी में भी पास हो गया, ऑर्डर पास हो गई। एसबीआई का पैसा, बैंक का जो भी अदर दो चार बैंक थे उनका पैसा इनका डुबाने का था, डूबा गया। अगर इसके जगह पे कोई प्राइवेट बैंक होती या प्राइवेट इन्वेस्टर होता, इनको छोड़ता नहीं, सीओसी को भी वो अपील करता, एनसीएलटी में भी अपील करता। गवर्नमेंट क्या होता है आपको पता है, जितनी भी आज के डेट में बैंकरप्ट कंपनियां होती है और सक्सेस होती है, आईबीसी का लॉ जो है, जो बैंकरप्ट का लॉ है, वो ज्यादातर कंपनी को हक में आता है।
क्यों? क्योंकि जहां गवर्नमेंट बैंक होती है वहां अपील कोई कर नहीं करता है, वो कोई जुनून नहीं पालता है कि मैं इसको लास्ट तक नहीं छोड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट हाई तक जाऊंगा नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ लोगों को मैनेज कर सकती, कुछ लोगों को बता रहा हूँ, मैनेज कर सकते हैं, वहीं से रफा दफा कर सकते हैं, फिर कोई किसी मिनिस्टर मिनिस्टर को कुछ तो ये कर सकते हैं, और वहीं के दबा ये पैसा अपना गया। एसबीआई का पैसा डूबा मतलब अपना पैसा डूबा। लेकिन इसी जगह पे कोई ICICI, HDFC या अगर कोई प्राइवेट बैंक होती है ना, वो लास्ट तक नहीं छोड़ते। तो ये चीज हो जाती है। तो वैसे ही ये अलग अलग कंपनी के जो थे ना, वो रेफरेंस लेके ये सबमिट कर सकते हैं कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट है, ये जजमेंट के हिसाब से हमें रिलीफ मिलनी चाहिए। ठीक है, वो बैंक तक है। लेकिन आज तक शेयर मार्केट के हिस्ट्री में कोई भी पब्लिक शेयर, इंडिविजुअल पब्लिक शेयर, शेयर होल्डर कोई गया होगा जो 1% से ज्यादा का जिसके पास शेयर है वो गया होगा, उसको भी वो लोग माइंड नहीं मानते। लेकिन लोकल पब्लिक शेयर जो कोर्ट में गए हैं, सिर्फ कोर्ट में 300 लोग दिख रहे हैं। कोर्ट को ध्यान में देना पड़ेगा। अपने जो लायर है 11 तारीख को जो लायर जाएंगे, उसमें एक एक बात नोट करनी पड़ेगी सर, ये जज को एक बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि अब NSE बेसिस एक्ट जो टोटल ये देखोगे, टोटल क्वांटिटी शेयर होल्डर, पब्लिक शेयर होल्डर 2,43,000 समथिंग है। अपील के लिए गए हैं 300 लोग, एक ग्रुप गए। तो वहां एक बताना पड़ेगा कि सर ये 300 लोग तो जो कैपेबल थे वो ग्रुप बना के आए आपके पास, लेकिन एक्चुअल में ये है 273 लोग, लैख, 2,73,00,000 इतने शेयर होल्डर है सिर्फ एक कंपनी में। इसके अलावा आज शेयर मार्केट में इतने लोग हैं कि उनकी भी सेम कंडीशन हो सकती है कि इस तरह सा केस आया। तो हमने तो डेयरिंग किया, हमने कंट्रीब्यूशन किया, डोनेट किया, कुछ करके हम एक लॉयर पकड़ा, वो चालू है। लेकिन अब ये जो USL के जो भी है लॉयर, वो बता सकते हैं कोर्ट की ये जजमेंट है, लेकिन पब्लिक के लिए क्या बोल सकते हैं। लास्ट हेयरिंग में कंपनी को जज ने पूछा था कि भाई आपने ये इनलीगल ट्रेडिंग क्यों की। 24 घंटे के एक लॉ है, 24 घंटे के अंदर आपको पब्लिक में, मीडिया में, सब में देना है, और NSE को, BSE को सूचित करना है, सेबी को सूचित करना है कि बैंक करप्ट हो गया है, ऑर्डर मिल गया है, इनके वजह से ट्रेडिंग बंद कर दो। आपने क्यों नहीं किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन। उसके बारे में ये कुछ नहीं बताएंगे। ये लोग ये बताएंगे हमारी जो कमियां है, हम लेट क्यों गए कोर्ट में, हम कितने लोग हैं, और ये नहीं दे सकते, बैंक कोर्ट से हमने ये केस जीता है, ऐसा वैसा फलाना टिमका, ये रीजन हजारों बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि तुमने 6 महीने का ट्रेडिंग क्यों जारी रखा। ये नहीं बता सकते क्योंकि उनके पास पॉइंट ही नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। ये अलग अलग जजमेंट। अभी देखो वो जजमेंट लेके अगर जज ये फैसला सुनाता है, तो उसमें ये भी आता है कि भाई यही जजमेंट लेके और एक कंपनी कोई आ सकती है। तो हमारे यहाँ हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है कि हम इसके आगे क्या कर सकते हैं। अभी तो कोर्ट में NCLTA में है, अगर यहाँ हमारे खिलाफ जा सकता है तो हमें और एक लड़ाई के लिए तैयार रहना है। वो मैं आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहना होगा। मुझे बहुत सारे जो ग्रुप है रिवा, वहाँ के लोगों से, वहाँ के अलग अलग स्टेट के प्रेसिडेंट से, सभी से कॉल आए, सर हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, आप दोनों ग्रुप एक बना के चलेंगे ऐसा। मैं उसके लिए 100% पहले भी आज भी रेडी हूँ। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो वो ग्रुप से हट रहे, आप हटो मत, जुड़े रहिए, क्योंकि लड़ाई अभी शुरू हुई है। ये लड़ाई इंडियन शेयर मार्केट में हिस्ट्री बनेगी। जैसे हिस्ट्री कुछ लोगों ने ऐसे ही बनाई थी ना, शेयर मार्केट क्रैश करके वगैरह वगैरह। तो वैसे ही हमें पब्लिक शेयर होल्डर, एक शेयर वाला भी अगर अपने पे आ जाए तो क्या कर सकता है। भले उसके पास पीछे कोई है नहीं अभी, ऐसी इतनी बड़ी कंपनी को चैलेंज देना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हम एक मुट्ठी बन चुके हैं। अगर ये मुट्ठी है तो सामने वाला कुछ भी रहने दो, कुछ नहीं हो सकता उसका। रही बात पैसे की, हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे।
क्यों लड़ेंगे? क्योंकि आपका फ्यूचर चेंज होने वाला है, आपका फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है। आप ये अमाउंट जो देख रहे हो ना, ये अमाउंट ये ऐसे ही नहीं कोई अपडेट कर देता है, ऐसे ही कोई किसी को उल्लू बनाने के नहीं करता है। अगर इसके ऊपर केस हो जाए ये 5 पैसा के ऊपर, तो ये कंपनी बंद हो सकती है। क्योंकि तुमने कितने लोगों में मैनिपुलेट किया, उसका आपको सीडी बीडी सीडी सब पीछे पड़ जाएगी उसके। क्योंकि आपने फ्रॉड क्यों दिखाया? आपका बिजनेस, आपके ऊपर भरोसा करने वाला बंदा कोई रहेगा नहीं। आपके जो क्लाइंट है वो छोड़ के निकल जाएंगे, इनको भी पता है। तो ये कोई मैनुअल करेक्शन या टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए बता रहा हूँ कि ये जो अमाउंट है, ये ये अमाउंट आपके अकाउंट में आने के लिए आपको लास्ट तक लड़नी पड़ेगी। लड़ेंगे तो ही मिलेगा। कोई आपके ऊपर उपकार, कोई आपके ऊपर ये करने वाला नहीं है। तो कृपया ध्यान में रखिए कि अगर आपसे कोई कंट्रीब्यूशन मांगता है तो कंट्रीब्यूशन लेने वाला भी बंदा, उसको भी समझना चाहिए कि ये महीने की इतनी फीस है, आप इतना इतना दो, जितना आप दोगे। एक बंदे के पास कोई हिसाब मत रखो, अलग अलग बंदा, 2-3 बंदों के पास हिसाब रखो, और उसके हिसाब से लॉयर की फीस दो। हम भी सपोर्ट करते हैं, हमारे ग्रुप के भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर चाहिए तो मैं अपना लॉयर भी आपको दे सकता हूँ, तो सब मिलके करेंगे। और अगर ये केस जीतते हैं तो लॉयर को भी हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से भी कुछ हम देंगे। तो कृपा करके ग्रुप से हटिए मत। और ये दिमाग में नहीं है लड़ने वाला लड़ रहा है, हमें हमारे मिल जाएगा। कुछ भी हो सकता है। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि एनसीएलटी केस के बाजू में ही एक बंदा रहता है। प्लीज वो आप कल 11 तारीख को जब हेयरिंग रहेगी, आप जाइए कोर्ट में। वो बंदे ने मुझे उनके खुद का एक केस था सेम अपने जैसा, उसका हिस्ट्री मैंने लास्ट में बताया। तो प्लीज आप जाइए। ये लोग कोर्ट में सिर्फ ये अलग अलग केसेस के रेफरेंस दे सकते हैं और हमें रिलीफ चाहिए ऐसे बोलेंगे। लेकिन कोर्ट का यही हमको, हमारे लॉयर को बताना पड़ेगा कि सर, ये लोगों ने ऐसे ही बेनिफिट करके किया है, अभी फ्यूचर में भी ऐसा होगा। हम 2040 तक हमको 5 बिलियन की इकोनॉमी बनानी है। अगर ऐसा ही रहेगा तो सब फ्रॉड के चलते कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा हमारी। तो ये सारी चीजें जो है लॉयर हमारा बताना पड़ेगा। और ये जो स्क्रीनशॉट है अलग अलग न्यूज़ के, अलग अलग डिमेट के, अलग अलग वेबसाइट के, ये सारे सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे कि ये स्कैम हो सकता है क्या, क्या हो सकता है। आप ये कीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है। तो प्लीज ग्रुप से टूटे नहीं, अलग अलग ये। और 11 तारीख को उनके लॉयर जाएगा, अपना लॉयर जाएगा। वो लोग सबमिट भी कर सकते हैं सारा डॉक्यूमेंटेशन जो भी राइटिंग में देना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब सबमिट करेंगे वहां से हमारी लड़ाई फिर से चालू होती है। तो अगर यहाँ हमारे खिलाफ जजमेंट जा सकता है या जाएगा, अगर जज क्या देखा, सबूत और गवाह वो देखता है। इस केस में गवाह नहीं चलता है, इस केस में राइटिंग में जो लोग लिख के देते हैं वही देता है सामने वाला जज। ये इमोशनल कुछ नहीं चलता है यहाँ पे। तो हमारे लॉयर को भी एक ऐसे केस से स्टडी स्टडी करना पड़ेगा जो ऐसे केसेस में पब्लिक शेयर होल्डर या बैंकों को कैसे डुबाया जाता है, ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो एसबीआई भी हमारा ही है, हमारा ही पैसा है उसमें। और ये शेयर जो है ये भी हमारा ही है। तो एसबीआई भी हमारा है और ये केस भी हमारा है, और एसबीआई की इसमें हम भी लड़ रहे हैं। तो एसबीआई के बारे में भी हमारे लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा ही पैसा है। अगर वो इतना उतना पैसा अगर बैंक से डूबेगा तो बैंक हमारे से ही वसूल करेगा, हमारा ही जमा पूंजी उसमें है। तो प्लीज इस केस के बारे में अभी मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। ओके। तो ठीक है, जुड़े रहिए। 11 तारीख को सब 50% पिक्चर क्लियर हो जाएगा, 50% 1-2 तारीख में क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए यहीं से तैयारी करो। और जो ग्रुप से हट रहे हो, कि हमारे देखो, वो अदर ग्रुप भी, उनकी भी वही लड़ाई है, हमारी भी। हमारे रास्ते दो है लेकिन मंजिल एक है। तो आपको सभी ग्रुप से जड़िए। 100, 200, 500 जो भी मांगते हैं कंट्रीब्यूशन आप दीजिए, कुछ नहीं। क्योंकि आपके 10 शेयर भी चले गए अब ये केस के इसमें, तो ये अमाउंट मिल सकती है। अगर कोर्ट जजमेंट करेगा तो ये लास्ट ट्रांजेक्शन इनसाइडर की कितनी हुआ है, 954, चलो उसमें वो हुआ है तो उसके हिसाब से बांट दो सबको। हो सकता है कुछ भी, लेकिन हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो कृपा करके जुड़े रहिए।
किसी के पास इंफॉर्मेशन कोई कांटेक्ट करता है तो प्लीज़ कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, ग्रुप से जुड़िए। और जहाँ तक मेरा अदर ग्रुप सबके लिए ओपन कर दीजिए। आप सिंगल पेड ग्रुप ऐसा है, मैं भी अभी कुछ दिन के बाद हमारा तो मैंने दोनों ग्रुप रखा है। आप इन लोगों को भी ऐड कीजिए। आपके कुछ आते हैं तो मैंने भी ओपन रखा है, उसमें ऐड हो जाएंगे। मेरे पिछले वीडियो में लिंक भी दिया हुआ है, पिछले 2-3 वीडियो में। तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और लड़ाई यहाँ से अभी तेज करनी पड़ेगी। और हमारे लॉयर को इतना ही कहना है कि आप भी ये जो स्क्रीनशॉट वगैरह वो ले जाइए, इसके ऊपर नोट बनाइए, 2-4 केस स्टडी कीजिए ऑनलाइन निकाल के, उनका भी ये दीजिए। और जज को ये बताइए, सर ये 300 लोग नहीं है, 243 मतलब 243 लाख लोगों का ये मामला है। और इतना इतना ये है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप बताइए। और वो लोग 100% पेपर 11 तारीख को जमा, क्योंकि दिसंबर नज़दीक आ रहा है, उसके पहले इनको रिलीज करना है। उसके वजह ये सारा केस खत्म किए बगैर वो रिलीज नहीं कर सकते। यहाँ जजमेंट जब तक आएगा नहीं, ये कंपनी रिलीज नहीं कर सकती। कोई भी जजमेंट हो, अपने हक में हो या उनके हक में है, कोई भी हो, नहीं कर सकते। इसके वजह से उन्होंने जल्दी से जल्दी ये सब करना है। तो रही बात जो शेयर थे हमारे थॉमस कुक और सुजलैन एनर्जी के, उसके बारे में बता दूं। थॉमस कुक के बारे में बताया है, आप देख भी रहे हो कि क्या हो रहा है। कि थॉमस कुक जो है, ये 115 पिछले 6 महीने में 115 मतलब 85% इसने रिटर्न दिया है। क्यों दिया है? कि एक कंपनी का मैंने हिस्ट्री बाद में पिछले वीडियो में बता दिया कि इसका जो ये थी नेशनल इंटरनेशनल कंपनी, तो बाहर की एंटिटी बंद हो गई है। इंडियन एंटिटी, ये इंडिया दिख रहा है ना, खाली इंडियन कंपनी चालू है इसकी। और कोरोना में पूरा बिजनेस ठप था। अभी मेरा एक फ्रेंड है, इसी में काम करता है, उसने बताया कि हमें कोरोना के पहले जितना काम नहीं था, उतने कई गुना ज़्यादा काम मिल रहा है। टाइम नहीं मिलता है चाय के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, इतना काम आ गया है। मतलब इनका होता है ज़्यादातर होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग का, एयर बुकिंग, टिकट बुकिंग, यही होता है। तो उनको इतना काम मिल रहा है, तो बिजनेस कितना बढ़ गया होगा ध्यान रखो। और जब इन्होंने क्रॉस कटिंग किया है, उसमें कुछ लोगों को निकाला भी है, उसके वजह से खर्चा फिर्चा बचा के ये सारा जब चल रहा है। दूसरी चीज ये है, ये जाएगा 300 के करीब। अगर इसका लास्ट हम ये देखते हैं 5 साल का, तो 115 मैक्सिमम, ये 300 बहुत आगे तक गया था। तो ये अच्छा खासा रिटर्न देगा। डिविडेंड भी दिया है, डिविडेंड देने वाले शेयर आगे कैसे चाहते हैं पता नहीं, आपको पता है। दूसरी से सुजलान का हिस्ट्री आपने बता दिया मुझे, मैंने आपको। सुजलान भी पिछले 6 महीने में 190% गया है। और ये हफ्ते में 1-2 दिन अपर सर्किट है, हफ्ते में 2 दिन तो है ही है। महीने में 8-10 दिन ये अपर सर्किट जा रहा है। और इसका एसीएम रखा हुआ है 5% के ऊपर, लॉक लगाया हुआ है इसके लिए। ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में 19-20% चला, जब ये 5-6 रुपए का शेयर था तो चला। अभी शायद एसीएम अभी तो हटा नहीं सकते, और 50-60 रुपए ऊपर जाने तक ये एसीएम वैसे ही रहेगा, उसके बाद हटा, क्योंकि इन्होंने कंपनी प्रॉफिट में है और पब्लिक में शेयर है पूरा इनके। तो पब्लिक में शेयर है, इसके लिए एक क्या है, वो शेयर प्रमोटर अपने पास लेने के लिए ये एसीएम लगाए हुए हैं, तो ये खरीदेंगे। जब तक भी इनका 75% इनके पास शेयर आ जाते हैं, तो तब ये दौड़ेगा। तो आप इसमें भी देखिए। आज मैं आपको सबसे बढ़िया जो है कॉफ़ी डे के बारे में बता रहा हूँ। कॉफ़ी डे एक ऐसा कंपनी है कि ये कंपनी के ऊपर था तकरीबन 7,000 करोड़ का कर्जा। जैसे ये कर्जा हुआ, इसके जो ऑनर थे, वो ना अपने कर्नाटक के सीएम के जमाई थे। इनके पास कोई शेयर मार्केट से और अपने ऐसे जमीन वगैरह बेच के ना, इन्होंने एक कॉफी हाउस खरीदा था, कॉफी का खेती खरीदा था। वो कॉफी में जो प्रोडक्ट बनता है उसके हिसाब से इन्होंने कॉफी डे लॉन्च किया। जो कॉफी वगैरह पीते हैं ना अपन, देखते हो आप सिनेमा वगैरह वहाँ पे। तो ये क्रेज बहुत अच्छा चला, बिजनेस बहुत ही हाई लेवल पर चला। तो इन्होंने क्या कर दिया कि धीरे धीरे ना छोटे छोटे बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन वो चला नहीं, वहाँ पैसा डूबना चालू किया, तो कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ता गया। 7,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर कर्जा होगा। तो ये बेचारे ने क्या किया, इसको सपोर्ट कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, जाके एक नहर में जाके कूद के सुसाइड कर लिया। जैसे इसने सुसाइड किया, पूरी जिम्मेदारी इसकी इनकी वाइफ की, मालविका,
जो इनकी वाइफ थी या ऑनर की, उनके ऊपर आ गई। वो बेचारी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मतलब रोते धोते घर पे नहीं बैठी। उन्होंने क्या किया, ऑफिस ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद उनके ऊपर एक ही फोकस था कि कर्जा खत्म करना कंपनी का। पिछले 3 साल से इतनी मेहनत की वो बेचारी ने, इतनी अपना पूरा गम वगैरह पूरा भुला के, सीएम की, एक्स सीएम की बेटी होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, इतना फोकस किया, कुछ कंपनी में क्रॉस कटिंग किया, कुछ को लॉस के कैफे थे उनमें कुछ सुधार किए। उन्होंने 3 साल में 7,000 करोड़ का कर्जा डील कर दिया। अभी बचा है ओनली 5%। 5% बचा है। अगर वो 5% नील कर देती है तो मेरे ख्याल से ये इसी साल में नील होके भी प्रॉफिट में आएगी। और मैं दावे के साथ करता हूँ ये कंपनी ना नेक्स्ट ईयर में आपको डिविडेंड देगी। हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लेडीज को बहुत कम आंकते हैं, लेकिन इन्होंने दिखा दिया। और आज के डेट में बहुत बड़े हस्ती है, चंद्रानवी है, चंदा कोचर है, ये अलग अलग इन्होंने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करके बता दिया है। वैसे ही इन्होंने अपने इतना बड़ा दुख अपने सर पे लेके ये कंपनी लॉस से पूरा रिकवर, और लोगों से ऐसा नहीं है कि कंपनी फ्रॉड करके ये करके कंपनी लॉस दिखा के इन्होंने ये नहीं किया, जैसे होता है आजकल, जैसे जीटीएल इंफ्रा में हो रहा है, जैसे यूएसएल में हुआ, अदर कंपनी में होता है। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने बैंक के लिए नहीं गई, पूरा पैसा नील किया 3 साल में। अगर यही दिमाग अगर इंडस्ट्रियल हर कंपनी के सीईओ सीएफओ या ऑनर को पता, यही सोच रहेंगे तो ऐसे यूएसएल 10 यूएसएल खरीद सकते हैं वो। और लेकिन इन लोगों को एक शॉर्टकट ढूंढा है इन लोगों ने। शॉर्टकट ये है कि कंपनी गवर्नमेंट बैंक से कर्जा लो और वो कर्जा ऐसा आपको दिखाओ कि वो पूरा कंपनी लॉस दिखा दो, वो पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दो, ईडी बीडी शीडी वो ये कर दो। अभी नरेश गोयल जो जेट एवरेज का बंदा है उसको पकड़ लिए। प्रॉफिट वाली कंपनी को लॉस दिखाते हो तुम लोग और अलग अलग ये करते हो, तो आपको तो भुगतना ही पड़ेगा एक दिन। ध्यान रखो, मोदी अभी 24 में है, तब तक है। 24 के बाद उसको भी पता है फ्यूचर में वो उसकी एज हो जाएगी या कुछ कारणों से वो आएंगे नहीं, लेकिन जाते जाते इन लोगों की सबकी मार के जाएगा। खाली 24 होने दो, सबकी लगेगी। तो मैं यही करना चाहता हूँ कि एक लेडीज आपके 7,000 करोड़ रुपया चुकाती है, कंपनी प्रॉफिट में लाती है, तो औरों को मर्द है ये लोग, इनके कॉर्पोरेट इतने बड़े बड़े घराने, इतनी इनकी सिस्टर कंपनियां हैं, इतना होने के बावजूद ये लोग लॉस करते हैं, पब्लिक को लूटते हैं। लूटते कैसे है कि लॉस में कंपनी खरीदो, बैंक करवाओ और वो पैसा उठा के ना कंपनी फिर से रिलिस्ट करो। रिलिस्ट करने के बाद जो कंपनी में थोड़ा बहुत इधर उधर करा के उसका बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ा के बाद कंपनी फिर से शेयर बेचो। जो 10 साल में नहीं कमा सकते 6 महीने में कमा सकते हैं। रिलिस्ट करते हैं, पूरा शेयर खत्म कर देते हैं, रिलिस्ट करते हैं, फिर से रिलिस्ट करते हैं डिलिस्ट करके, और वो शेयर इनके हो जाते हैं हजारों करोड़ों में। 6 महीने में, एक साल में ये सब कांड करते हैं और 10,000 20,000 30,000 करोड़ शेयर के जरिए कमा लेते हैं, धंधा करके जितना कमा नहीं सकते। तो ए लेडी है मालविका जी, ये है एग्जाम्पल अदर कंपनी के लिए और अपने लिए। तो ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। आपके पास जो भी पैसा है रिजर्व में जो है वही लगाइए, और ज़्यादा मत लगाइए, उतना ही लगाए कि कल फ्यूचर में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मुझे बताइए, कॉफ़ी डे के बारे में, सुजलान के बारे में। मैं सुजलान और कॉफ़ी डे के बारे में इतना कॉन्फिडेंस हूँ क्योंकि ये लोगों ने किसी को डुबाने के बारे में नहीं सोचा। लॉस होती गई कंपनी, डूबती गए पैसा, फिर भी इन लोगों ने उड़ान लेना चालू किया और आज ये बुलंदियों पे है। अगले 2 साल में ये कंपनी के शेयर ना 300 प्लस के ऊपर ही घूमेंगे, डिविडेंड भी देते हैं। ये लोगों की सोच अच्छी है, इनके लोगों का दिमाग अच्छा है। तो सभी लोग वैसे नहीं होते। तो देखते हैं 11 तारीख को क्या अपडेट होता है। तब तक ये शेयर आप खरीद लीजिए और अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अलग अलग केस मैं आपके लिए लाऊंगा जिससे आपसे 2 पैसा कमा सके, वो भी कंपनी कमा सके। तो थैंक यू।